स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप ठीक होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो उसमें बताया था कि आपका उपापचय होता है, वृद्धि होती है, जनन होता है, जीवन चक्र होता है, जीव द्रव्य होता है, कोशिका संरचना होती है, मूवमेंट होता है, रिस्पायरेशन क्रिया होती है, न्यूट्रिशन होता है, और लास्ट में आपको एक्सक्रीशन बताया था कि उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैव विविधता क्या है। जैव विविधता, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि आपके चारों ओर अगर आप देखेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के जीव नज़र आएंगे। यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे आपके पेड़ पौधे और जंतु, उसमें सभी आ जाएंगे। आप देखेंगे कि एक छोटी तितली होगी, आप देखेंगे एक चिड़िया को देखते हैं, चिड़िया भी उड़ते हुए देखेंगे, तितलियों को भी देखेंगे। आप तालाब में चले जाएंगे तो आप बहुत सारे ऐसे पानी में रहने वाले जीव को देखेंगे, जैसे मछली देखेंगे, आप पाइला देख सकते हैं, यूनियो देख सकते हैं, वहाँ पर स्नैक्स हो सकते हैं, क्रोकोडाइल्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और पक्षियों में देखेंगे कि पक्षी जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जातियों के होते हैं। अगर जंतु में आ जाएं तो जंतु भी बहुत सारी जातियां, उनकी चेंज जातियां होती हैं। मनुष्य में आ जाइए तो देखिए मनुष्य भी, उनमें भी बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा लंबा होता है। इस प्रकार से बहुत सारी जैव विविधता हमारे चारों ओर उपस्थित होती है। इसी विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। यानी कि जीवों की उपस्थिति को, जो हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीव उपस्थित हैं, उसी को हम कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता में आपने देखा होगा, जैसे जैव विविधता में एक चीज़ और आती है कि किस प्रकार से जीव क्या होते हैं, भिन्न भिन्न नामों से पूरी दुनिया में, यानी कि अगर आप पूरे विश्व में चले जाएं तो अनेक अनेक नामों से एक ही जीव को पुकारा जाता है। तो उसके लिए ये दिक्कत आती है कि पहचाना कैसे जाएगा कि जीव किस नाम से किस जगह पाया जा रहा है। तो इसके लिए वर्गीकरण की व्यवस्था की गई है, ताकि पूरे विश्व में एक वैज्ञानिक नाम हो, एक साइंटिफिक नेम हो, और वो साइंटिफिक नेम के थ्रू ही जीवों को पुकारा जाए। जैसे मानव का नाम होता है होमोसेपियंस, आप होमोसेपियंस कहते हैं इसे। तो आप पूरे वर्ल्ड में चले जाएंगे तो आपको मानव का जो साइंटिफिक नेम होगा, अगर आप पूछना चाहेंगे हमें मानव चाहिए, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि आप कह क्या रहे हैं। तो आप अगर कहते हैं हमें इस इंटरनेशनल लैंग्वेज में जो साइंटिफिक नेम है उससे आप पुकारेंगे तो वो आपको मिल सकता है। जैसे आप इंडिया में ही देख लीजिए कि जो गौरैया होती है, हम यहाँ पर गौरैया कहते हैं। इंग्लैंड में चले जाएंगे, उसी गौरैया को नाम देते हैं हाउस स्पैरो। और आप चले जाएंगे यहाँ से बंगाल साइड में या उधर साइड में जाते हैं तो उसे पिच्चुक कहते हैं। जैसे यहाँ पर सब्जियों में बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं, उनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय नाम से पुकारा जाता है। तो इंडिया में ही बहुत सारी विविधताएँ इसमें देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए वर्गीकरण की व्यवस्था की गई है। वर्गीकरण यानी कि वर्गीकरण को हम इंग्लिश में नाम देते हैं क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की जो
वर्गीकरण की प्रक्रिया होती है उसको हम जीवधारियों को उनके जो आकार मॉर्फोलॉजी होती है, उनका विकास होता है, अन्य लक्षणों के संबंध अन्य लक्षण जो उनमें पाए जाते हैं उनमें समानता और असमानता के आधार पर उनमें संबंध स्थापित किए जाते हैं और संबंध समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में पदानुक्रम श्रेणियों में वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध करके उनको लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण के पिता फादर ऑफ जो इसके फादर हैं उसके जनक को उनका नाम है कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण से पहले कैरोलस लीनियस का नाम कुछ और था, पर इन्होंने अपने नाम को एक साइंटिफिक नेम बना लिया। इन्होंने अपने नाम को कैरोलस लीनियस यहाँ पर बताया और कैरोलस लीनियस ने ही वर्गीकरण की प्रक्रिया को यहाँ संपन्न किया था। कैरोलस लीनियस ने अपने एक बुक बनाई थी, उस बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। फिर से थोड़ा डार्क लिखते हैं हम इसको। जेनेरा प्लांटेरम कैरोलस लीनियस की जो उन्होंने नाम दिया था, नामकरण पद्धति चलाई थी, उसके संबंध में इन्होंने जेनेरा प्लांटेरम बनाया था। एक बुक और थी उनकी सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी और भी स्पीसीज प्लांटेरम एक बुक थी। इन सब पुस्तकों में उन्होंने इस पद्धति को बताया हुआ था कि किस प्रकार से जो नामकरण की पद्धति उन्होंने बनाई उसके माध्यम से उसका विवरण इन बुकों में उन्होंने रखा हुआ था। नामकरण क्या होता है? किसी भी जीवधारी, जो कोई भी जीवधारी हो सकता है, जंतु हो सकते हैं या पादप हो सकते हैं, उनके नाम रखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को नामकरण कहते हैं। इस नामकरण पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कांग्रेस द्वारा 1901 में स्थापित किया गया था। एक होती है द्विनाम पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति में कैरोलस लीनियस ने जंतुओं के दो नाम रखे थे। एक नाम उसके वंश को बताता था और दूसरा नाम उसकी जाति को बताता था। तो इस प्रकार से नाम रखे जाते थे। जैसे मेढक का नाम होता है राणा और इसका वंश क्या होगा? राणा। और जो जाति होती है उसको कहते हैं टिग्रीना। तो इस प्रकार से द्विनाम पद्धति में जंतुओं के दो नाम रखे जाते थे। एक उसके वंश को बताता था और दूसरा उसकी जाति को बताता था। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई थी? वर्गीकरण की आवश्यकता जो थी, यानी कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन,
वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई थी? वर्गीकरण की आवश्यकता अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया था, ताकि जो जीव होता है उनके जो संबंधित समूह होते हैं, जीवों की मूलभूत संरचना होती है, उनका ज्ञान आसानी से हो पाए, यानी कि अध्ययन की सुविधा के लिए बनाया गया था। दूसरा, इन्होंने जो इसकी आवश्यकता हुई हमको हुई थी कि जीवों के क्रम का ज्ञान आसानी से हो सके। जीवों के क्रम का ज्ञान, कि उनका विकास किस क्रम में हुआ है, इसकी जानकारी पता चल सके। इसके बाद कि जीवों के अनुकूलन से संबंधित तथ्यों का ज्ञान हो जाता है। अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो जीवों के अनुकूलन का ज्ञान हो जाता था। और अगली जो थी कि जो उनकी जाति का विकास होता था, वो पूर्वज से, जो जीव समूह होता था एक समान पूर्वज से विकसित होते थे, इसका ज्ञान भी हमको हो जाता था। अगला था कि जो जातीय वृत्तीय विधि से किए गए वर्गीकरण से अज्ञात जीवों के बारे में पता चल जाता था। अज्ञात जीवों का पता हो जाता था। अज्ञात जीवों का पता हो जाता था। इस प्रकार से वर्गीकरण की आवश्यकता हुई थी। द्विनाम पद्धति के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम थे। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, इसमें क्या होता था कि जो ये रूल्स बनाया गया था, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया था। इसमें जो जंतु था, उसका कोई भी जीव रहता था, उसके दो नाम रखते थे, दो नाम रखा जाता था। एक उसके वंश को बताता था, और दूसरा प्रथम नाम जो होता था, प्रथम नाम वंश को बताता था, और जो द्वितीय नेम होता था वो जाति को बताता था। दूसरी चीज़ थी, दूसरा उसका जो अंतर्राष्ट्रीय नियम था कि जो द्विनाम पद्धति से बनाए गए नेम होते थे वो इंग्लिश में लिखे जाते थे। इंग्लिश में लिखे जाते थे, और इंग्लिश में तो लिखे ही जाते थे, ये तिरछे अक्षरों में लिखे जाते थे। तिरछे अक्षरों में लिखे जाते थे, तिरछे अक्षरों में, ताकि कहीं भी अगर नेम आता है तो वो, जैसे मान लिया कि राणा टिग्रीना लिखना है, तो राणा टिग्रीना जब लिखते थे तो इस प्रकार से राणा टिग्रीना, इस प्रकार से लिखा जाता था, ताकि वो कहीं भी किसी भी जगह पे आए तो उस पे उसका फोकस हो सके। अगला अंतर्राष्ट्रीय नियम द्विनाम पद्धति का इसलिए बनाया गया था ताकि जो वंश और जाति का नेम है
वो अलग अलग अंडरलाइन नीचे करते थे इस तरह से। और नेम जो वंश का नाम होता था उसका पहला वर्ड इंग्लिश के कैपिटल लेटर में होता था और सारे स्मॉल होते थे। और जो अगला जाति का नेम होता था उसमें सभी इंग्लिश के वर्ड जो होते थे वो स्मॉल लेटर में ही होते थे। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय नियम। उसके बाद आता था टैक्सोनॉमी। क्या होती है? टैक्सोनॉमी को हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। वर्गीकी कहते हैं इसे। जीवधारियों का जो पारस्परिक संबंध होता है उसके आधार पर जो नियम और सिद्धांत से बनाया जाता है, उस वर्गीकरण करने वाली जीव विज्ञान की शाखा जो होती है उसको हम कहते हैं वर्गीकी, यानी कि टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी में क्या होगा, उसके जो जीव के जो पारस्परिक संबंध होंगे उनके नियम और सिद्धांतों की सहायता से उनका वर्गीकरण किया जाएगा और वर्गीकरण के बाद उनकी जो शाखा होगी उसी को हम कहते हैं वर्गीकी, यानी कि पूरा अध्ययन जो होगा इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला जो इनका वर्गीकी पदानुक्रम होता है जंतुओं का, उसमें जंतु के वर्गीकरण में प्रयुक्त जो उनकी श्रेणियां होती हैं, जगत मतलब श्रेणियां होंगी, जगत होगा उसका, यानी कि फाइलम होगा, उसमें डिवीज़न होगा, उसका किंगडम, उनकी श्रेणियां जो होती हैं वो किंगडम होता है। किंगडम के बाद कौन सा आएगा? किंगडम के बाद आपका डिवीज़न, डिवीज़न के बाद डिवीज़न आएगा, या फिर आता है डिवीज़न, या तो फिर आता है फाइलम, आता है। उसके बाद क्लास आता है आपका। क्लास के बाद क्लास आएगा। क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपका ऐसे ही ऑर्डर के बाद आपका फैमिली आती है, और फैमिली के बाद आपका जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। इसको कहते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। ये वर्गीकी पदानुक्रम इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है। एक चीज़ हम आपको बताएं, यहाँ पर जो जंतु होता है अगर उसका वर्गीकरण किया जाता है तो जंतुओं में फाइलम का यूज़ होता है, और अगर पादप है तो पादप के लिए डिवीज़न का प्रयोग किया जाता है। एक जो विशिष्ट श्रेणी होती है उस पर उपस्थित जो जीवधारियों के समूह होते हैं उसको हम कहते हैं टैक्सॉन, यानी कि जीवधारियों के समूह को टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन नाम देते हैं। जो जीवधारियों का समूह होता है, एक विशिष्ट श्रेणी पर उपस्थित जो जीवधारियों का समूह होता है उसे हम टैक्सॉन नाम देते हैं। इस प्रकार बेटा आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम आपको कि जो वर्गीकरण की मूल इकाई होती है उसको जाति कहते हैं। ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, और जो वर्गीकरण की छोटी इकाई है उसे हम क्या कहेंगे? जाति कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बस यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चंस हम आपसे जानना चाहते हैं तो उसका आंसर्स आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता किसे कहते हैं? वर्गीकरण के पिता कौन है?
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नामकरण को किस नियम के अनुसार किसके द्वारा और कब स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका द्विनाम पद्धति क्या है। अगला क्वेश्चन टेक्सॉन किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन और है कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। ये इतने क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर भेजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए